Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture of your Geography 8th Standard, chapter number 1, that is the representation of the topographical features. And this is me presented by Zaid sir. Okay. Hmm, Prem is here and Ruler. Okay. चलिए. So यहाँ पर जो है टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में हमने कुछ जाना था, कंटूर लाइंस खत्म कर दी थी, कॉनिकल हिल प्लेटू ये सब कुछ खत्म कर दिया था. अब हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेटलमेंट्स के बारे में. ठीक है. अब सेटलमेंट यहाँ पर, ठीक है, जनरली क्या होता है कि सेटलमेंट का मतलब है कि घर जहां पर लोग रहते हैं, ठीक है, उसको हम सेटलमेंट कहते हैं. हमारे टोपोग्राफिकल मैप में जो सेटलमेंट्स होती है उसको ऐसे स्क्वायर, रेड स्क्वायर, और उसके अंदर मतलब कलर होता है ऐसे, ठीक है, रेड डॉट या रेड स्क्वायर के डॉट्स होते हैं इस तरीके से. ठीक है, राइट. और ऐसे बहुत ही नजदीक नजदीक घर होंगे, इसको कहते हैं सेटलमेंट. सेटलमेंट दो टाइप की होती है. एक होती है, कहेंगे, न्यूक्लिएटेड, और दूसरी होती है स्पार्स. ठीक है, स्पार्स. ओके. ठीक है. न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है बहुत ही करीब करीब जो घर है उसको हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड. स्पार्स का मतलब है दूर दूर. ठीक है, ऐसे. दिस इज नोन एज स्पार्स. कुछ सेटलमेंट दूर दूर होती है इस तरीके से. इनको लाल कलर के बॉक्सेस में डिनोट किया जाता है. ठीक है, राइट. इतना समझ में आया. अभी आगे पढ़कर देखते हैं कि क्या होता है सेटलमेंट्स. ओके. और उनके अलग अलग सिंबल्स भी होते हैं कुछ सेटलमेंट्स के. Settlement is a place where people live and interact through various activities such as agriculture, manufacturing, trading, etc. मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सेटलमेंट्स है जहाँ पर लोग रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एक्सेट्रा. ठीक है. ऑन अ कलर्ड टोपोशीट, आपको टोपोशीट का मैंने एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, देखो ये रहा सेटलमेंट. न्यूक्लिएटेड, डिस्पर्स, और थर्ड सेटलमेंट आता है लीनियर. समझाऊंगा क्या है सेटलमेंट. ठीक है, देखो यहां पर जो रेड स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये घर है. ये घर हो सकता है, ये कोई फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, बहुत ही करीब करीब, मतलब यू कैन सी हियर कि एक ग्रुप है, इसको हम न्यूक्लिएटेड कहते हैं. डिस्पर्स का मतलब या स्पार्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओके. तो क्या है डिस्पर्स्ड. यहां पर जो डिस्पर्स्ड है, ठीक है, यहां पर डिस्पर्स का मतलब है कि जो सेटलमेंट्स है वो दूर दूर है, स्पार्स है, एकदम दूर दूर है, इसको कहते हैं हम डिस्पर्स्ड. लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि एक हाईवे जा रहा है या लेट अस से रोड जा रहा है, और रोड के पास आपको बहुत सारे सेटलमेंट्स दिखते हैं. देखिए जैसे कि यहां पर ये रोड जा रहा है, सी यू कैन सी हियर ये रोड है, और आसपास क्या है, घर है, सेटलमेंट्स है. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, यहाँ होटल हो सकता है, कारखाना हो सकता है, शॉप्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इसको हम लीनियर सेटलमेंट. तो जनरली सेटलमेंट तीन टाइप के होते हैं, न्यूक्लिएटेड, डिस्पर्स्ड एंड लीनियर. अब देखो टोपो शीट में आप देख सकते हो, यहां पर जो रेड डॉट है ये अंत्रोली सेटलमेंट है, सेटलमेंट अंत्रोली. ठीक है, ये इस तरीके से. तो ये कैसे सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, बहुत ही करीब करीब है. देखो बहुत सारे रेड डॉट्स दिख रहे हैं आपको. ठीक है, देखो जैसे ये है, तो ये पिरोजपुरा, ये भी एक सेटलमेंट है, राइट. तो यहां पर कुछ सेटलमेंट्स देखो, यहां पर देखो ये जो रेड डॉट जा रही है, जो रेड लाइन जा रही है, सी, और यहां पे आपको बहुत सारे रेड डॉट्स मिल रहे हैं. तो ये कैसा है सेटलमेंट, ये है डिस्पर्स्ड, या फिर कहेंगे लीनियर सेटलमेंट. ठीक है, क्योंकि ये रोड के आसपास है, ये जो रोड है ना उसके आसपास सेटलमेंट है. सी दिस इज ऑल्सो डिस्पर्स्ड. चांदेला जो है वो डिस्पर्स्ड है, राइट. तो सेटलमेंट इस तरीके के होते हैं. यहां पर देखो बुरगली है, ये भी डिस्पर्स्ड है, राइट. तो देखो ये जैसे ये चांडेला है, ये वाला चांडेला, ये कैसा है, ये न्यूक्लिएटेड है, बहुत ही करीब करीब. देखो यहां पर आपको घर दिख रहे हैं. ठीक है, राइट. लेट मी चेंज द मार्कर कलर, शायद आपको दिख नहीं रहा हो. देखो ये ब्लैक कलर से मैं यहां पर देखो, ये दिख रहा है, ये कैसा सेटलमेंट है, ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, राइट. ठीक है, और ये वाला सेटलमेंट देखो यहां पर, दिस वन. ठीक है, राइट. ये कैसा सेटलमेंट है, ये एकदम डिस्पर्स्ड है. कैसा है, डिस्पर्स्ड.
राइट। और दूसरा सेटलमेंट देखो, ये रोड के, ये जो रोड जा रहा है ना, ये ब्लू वाला, ये मतलब रेड वाला रोड, इसके आसपास जो भी सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट को हम कहते हैं लीनियर सेटलमेंट। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। सेटलमेंट के बारे में देखते हैं और उसको जानते हैं क्या है। राइट, ऑन अ कलर्ड टोपो शीट, अभी आपने टोपो शीट देखा, ऑल टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर शोन इन रेड कलर along with other details regarding settlement including roads, huts, deserted villages, temples, churches, mosques, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ठीक है, राइट, एंड दी अदर्स। तो ये सारे अलग अलग क्या है, इन शॉर्ट मैन मेड फीचर्स ही है, ठीक है, राइट। अब सेटलमेंट्स कैन बी इधर टेम्पररी और परमानेंट। सेटलमेंट दो तरीके के होते हैं, टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर कह सकते हैं इसको टेम्पररी है और परमानेंट है, ठीक है, राइट। अब टेम्पररी और परमानेंट क्या होता है वो समझाता हूं। टेम्पररी क्या होता है, जो कुछ समय के लिए हमने ऑक्यूपाई किया है, राइट, और वहां पर घर या फिर हट्स बना के रखे, उसको हम टेम्पररी सेटलमेंट कहते हैं। परमानेंट को क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है जो पूरे समय के लिए वहीं पर रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स कैन बी आइदर टेम्पररी और परमानेंट। The settlements which are occupied for a shorter period of time are called temporary settlements, ठीक है, राइट। जो सेटलमेंट्स बहुत छोटे समय के लिए ऑक्यूपाई किए जा सकते हैं उसको टेम्पररी सेटलमेंट्स किए, और उसके उसके ऑपोजिट क्या है, while the permanent settlements are those settlements which are occupied for a longer period of time, ठीक है, उसको हम परमानेंट सेटलमेंट्स कह सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स पे। Settlements are classified on the basis of the pattern and shape of the settlement, ठीक है, उसका पैटर्न कैसा है और शेप कैसा है। अगर रोड के आसपास है, अगर घर है, तो इसको हम लीनियर कहेंगे, ठीक है, राइट। और आगे देखो क्या लिखा है, अ टोपो शीट शोज बोथ रूरल, अ सेटलमेंट shows both rural and अर्बन सेटलमेंट। रूरल का मतलब क्या, तो कहेंगे विलेजेस, और अर्बन का मतलब क्या, तो कहेंगे सिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से सेटलमेंट होता है। अब सबसे पहला क्या आता है, आता है न्यूक्लिएटेड और अ कॉम्पैक्ट पैटर्न, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिएटेड क्या होता है, बहुत करीब करीब यहां पर घर होते हैं, बहुत ही छोटे एरिया में बहुत सारे घर आपको मिलेंगे, इसको कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, बहुत छोटे एरिया में बहुत सारे यहां पर हाउसेस आपको मिल सकते हैं, इसको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। देखो क्या लिखा है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स हैव अ नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ट क्लोज टू वन अनदर, ठीक है, अलोंग द नैरो स्ट्रीट्स। द साइज ऑफ द कॉम्पैक्ट सेटल, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, मतलब जहां पर एग्रीकल्चर वगैरह ज्यादा होगा तो वहां पर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं द ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग्स का मतलब रहने की जगह, जो घर है, आर अरेंज्ड इन कॉम्पैक्ट ग्रुप्स, इरेगुलर इन ओल्डर टाउन्स एंड रेगुलर एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन द न्यूअर टाउन्स या न्यू टाउन्स, ठीक है। तो ओल्ड टाउन्स में कैसे भी हो सकते हैं, यहां हुआ कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन कॉम्पैक्ट होगा। और नया जो टाउन होगा, न्यू टाउन, वहां पर एकदम प्लानिंग से अच्छे से सेटलमेंट जो है इस तरीके से आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसका टाइप तो कैसा रहेगा, न्यूक्लिएटेड ही रहेगा, ओके। अब आगे देखते हैं, दिस सेटलमेंट्स आर फाउंड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ वाटर इन द एरियाज ऑफ द फर्टाइल सॉइल एंड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अ रिवर और अ क्वेरी और एन इंडस्ट्रियल साइट, ठीक है, और एन इंडस्ट्रियल साइट, समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर ऐसे जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है वो कहां मिलेंगे, तो कहेंगे कहीं भी जहां पर पानी का स्रोत है, सोर्स है वाटर का, वहां पर, या तो कोई लैंड फर्टाइल है वहां पर, या तो फिर रिवर के पास, या फिर एक माइनिंग है, माइनिंग जगह है, क्वारी है, या फिर इंडस्ट्रियल साइट है, वहां पर आपको सेटलमेंट्स मिलेंगे। दिस आर नोन एज मॉडर्न और मॉडल सेटलमेंट्स, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेटलमेंट दैट इज डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड और वी कैन से स्पार्स, ठीक है, दूर दूर। अगर इसको कंपेयर किया जाए न्यूक्लिएटेड से तो कैसा है, दूर है, ठीक है। अब क्या लिखा है देखो, लिखा है
कंपैरिजन विथ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, a dispersed settlement pattern is characterized by scattered isolated dwellings. एक घर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, थर्ड यहाँ है, ऐसे. तो ये कैसा है? ये स्पार्स है, ये दूर है. ठीक है, राइट. तो इसको हम डिस्पर्स्ड या तो स्कैटर्ड सेटलमेंट कह सकते हैं. दिस आर फाउंड इन स्पार्सली populated areas, highlands, poor soils, lack of water supply, and adverse climatic conditions help to create dispersed settlement. To make the things more clear, let us observe the given part of the topo sheet. One can clearly see that अंत्रोली है ना. अभी देखो अंत्रोली बताया आपको, ये रहा अंत्रोली, राइट. ठीक है, तो देखो ये अंत्रोली वाला जो सेटलमेंट है, राइट, ये कैसा था? ये एकदम न्यूक्लिएटेड है. ये कैसा है? एकदम ही न्यूक्लिएटेड है ना. ठीक है, राइट. और दूसरा देखो, दूसरा यहां पर क्या दिया है? दूसरा दिया है इखापुरा. ठीक है, या इकापुरा. वो कैसा है? स्कैटर्ड या तो डिस्पर्स्ड. देखो यहां पर इखापुरा है, देखो ये वाला बहुत ही छोटा है, स्कैटर्ड है और डिस्पर्स्ड है. ठीक है, राइट. तो ये कैसा है? ये एग्जाम्पल है किसका? तो कहेंगे स्कैटर्ड सेटलमेंट. और ये एग्जाम्पल किसका है? अंत्रोली. तो कहेंगे न्यूक्लिएटेड. ठीक है, राइट. अब आगे देखते हैं उसके बाद. समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप. समझ में आ रहा है ना जो सिखा रहा हूं वो? ओके ओके, ठीक है. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट है, राइट, आता है लीनियर और रिबन्ड पैटर्न. अब रिबन है, रिबन मतलब लीनियर. एक रोड है, उसके आसपास आपको सेटलमेंट मिलेंगे इस तरीके से, या फिर कहेंगे ये तरीका. तो ये कैसा है? लीनियर सेटलमेंट है. देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है दिस सेटलमेंट्स डेवलप अलोंग दी रोड साइड्स. ठीक है, रिवर्स, कैनल्स और रेलवे लाइन. इन शॉर्ट ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो कैसे है? एकदम पतली लाइन वाले हैं. रोड कैसा है? ऐसा ही होता है. रिवर कैसी होती है? ऐसी कुछ दिखती है. कैनल भी ऐसे कुछ दिखता है. रेलवे लाइन भी कुछ ऐसा कुछ दिखता है. तो इसके आसपास जो सेटलमेंट्स आपको पाए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, इसको हम कहते हैं कौन सा सेटलमेंट भाई? लीनियर सेटलमेंट, और वी कैन से रिबन्ड. ठीक है. Everybody wants to take advantage of the frontage of the main road or canal. The interior is therefore left undeveloped, causing wastage of valuable land. The growth of the settlement also depends upon the availability of water for domestic, agriculture and industrial purpose. In short, कोई भी settlement develop हो तो सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं भाई? पानी देखते हैं. पानी आसपास मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ठीक है. Such a source, such a pattern can be seen along the perennial sources of water. Perennial का मतलब क्या? All round year आपको क्या मिलेगा? आपको वाटर अवेलेबल होगा. उसको कहते हैं हम लोग पेरिनियल. पूरे साल भर वहां पर पानी मिलता है, उसको कहते हैं पेरिनियल सोर्सेस. तो ऐसे सोर्सेज ऑफ वाटर जहां पर पूरे साल वहां पर पानी मिलता है, उसको हम पेरिनियल मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सेटलमेंट पैटर्न शोन इन द विलेज वजना, ठीक है, या वाजना, इज अ लीनियर टाइप सेटलमेंट बिल्ड अलोंग अ मेटल रोड. तो अब देखो यहां पर कहीं पर आपको जो मेटल रोड दिख रहा है, ये वाला, ठीक है. अब यहां पर थोड़ा क्लियर नहीं है पिक्चर, लेकिन यही कहीं पर वाजना है. ठीक है, सेटलमेंट वाजना. देखो ये रहा, राइट. लेट मी चेंज द मार्कर कलर. अगर आपको क्लियरली दिखेगा आपके बुक में, यू हैव योर टेक्स्ट बुक्स, राइट. तो टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, आपको यहां पर वाजना मिलता है. देखो ये रोड जा रहा है, ये दिस इज द रेड रोड, और यहां पर वाजना है. तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है. So what is Vadna? जगह का नाम है बेटा, जगह का नाम है. ठीक है, इस सेटलमेंट का नाम है. जैसे अंत्रोली है ना. यहाँ पर अंत्रोली है, यहाँ पर इखापुरा है. ठीक है, तो वैसे भी वाजना जगह का नाम है, वो गांव का नाम है, सेटलमेंट का नाम लिया है, राइट. तो ये सेटलमेंट कैसी है? रिबन सेटलमेंट है. मेटल रोड क्या होता है पता है? मेटल रोड का मतलब होता है पक्का रोड. क्या होता है बेटा? पक्का रोड. ठीक है, उसको मेटल रोड कहते हैं. और जनरली देखो ये रहा, ये जो रेड लाइन जा रही है ना,
इसको हम मेटल रोड कहते हैं, ये पूरा मेटल रोड है और यहीं पर वाजना सिचुएटेड है, तो इसको हम लीनियर सेटलमेंट कहेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। राइट, यहाँ पे आपका चैप्टर जो है पूरा होता है, पूरा, ठीक है। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो अब खत्म होता है, राइट, जो पूरा मैंने आपको सिखाया। राइट, कोई डाउट है यहां तक आपको? हेलो, हाँ सर।